नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। आज फाल्गुन वदी अष्टमी का दिन है। आज आदिनाथ परमात्मा के जन्म और दीक्षा कल्याणक का दिन है। आज के दिन युगादिदेव, सभ्यता के निर्माता, संस्कारों के निर्माता, मानवीय संस्कृति के निर्माता, ऐसे आदिनाथ परमात्मा का जन्म हुआ था। आज के दिन ही आदिनाथ परमात्मा ने दीक्षा अंगीकार की थी। परमात्मा के 400 उपवास के उपलक्ष्य में आज के दिन वर्षितप प्रारंभ किए जाते हैं। आदिनाथ परमात्मा ने अपनी जिंदगी में 400 निरंतर उपवास किए थे, चौवियार उपवास। उन्हें खाना भी नहीं मिला था, पानी भी नहीं मिला था। वो युगलिकों का समय तभी तभी पूरा हुआ था। लोग आहार चर्या को जानते नहीं थे। दीक्षित भगवान को क्या देना चाहिए ये उनको पता नहीं था, इसलिए लोग कुछ ना कुछ देते थे। वो शुद्ध आहार नहीं होता था, उचित आहार नहीं होता था, श्रवण के योग्य कल्पनीय आहार नहीं होता था। परमात्मा वापस चले आते थे। परमात्मा ने कोई उपवास का पचकान करके जीवन नहीं जिया था। परमात्मा तो रोज आहार के लिए, गोचरी के लिए जाते थे। पूरा गांव, पूरा शहर घूमते थे। चूंकि भगवान जब जाते थे चित्त के प्रसन्न स्वस्थ भावों के साथ में जाते थे, और खाली हाथों बिना दाना पानी के जब लौटते थे तब भी भगवान के मन की मुरादें टूटती नहीं थी। भगवान जोरदार तरीके से जीते थे, पूरे प्रसन्न स्वस्थ और स्वच्छ रहते थे और आगे बढ़ते थे। आने के बाद में जब सोचते थे कि पूरे दिन घूमा, कोई आहार का दाना नहीं मिला, तो भगवान उपवास का पचकान ले लेते थे। ऐसे करते करते परमात्मा के 400 उपवास हुए। कैसी धीरता थी भगवान की, कैसे गंभीर थे भगवान, कैसे सहनशील थे। सचमुच पूरी जैन साधना पद्धति मनोवैज्ञानिक है। ये मन पर आधारित है। यहाँ की साधना मन से संबंधित है। ये क्रियाओं से बहुत संबंधित नहीं है, ये वस्तुओं से, व्यक्तियों से संबंधित नहीं है, ये परिस्थितियों पर भी आधारित नहीं है। ये साधना मन पर आधारित है। आप अपने मन में अगर संकल्प विकल्प को नहीं करते हो, राग द्वेष को कम करते हो, अल्प बनाने का प्रयास करते हो और सुंदर तरीके से अगर जीते हो, तो निश्चित तौर पर साधना में प्रगति हो सकती है। स्थानकवासी हो, तेरापंथी हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, मूर्ति पूजक हो या अमूर्ति पूजक हो, सबके लिए ये बात लागू होती है कि जितना हम क्रियात्मक जीते हैं, जितना हम मटेरियल पर जीते हैं, जितना हम वस्तुओं, स्थान या परिस्थितियों पर जीते हैं, उससे अधिक हमको मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा कहते हैं मन परिवर्तन सबसे बड़ी साधना है। इसलिए जितने भी हमारे सब क्रियाएं हैं, हमारी विधियां हैं, हमारे अनुष्ठान हैं, ये मनुष्य के मन को बदलने के लिए है। उसे सात्विक, निर्मल, साफ सुथरा बनाने के लिए है। मन में समता भाव लाने के लिए है। मन के संकल्प विकल्प दूर करने के लिए है। और मन में बैठे हुए राग द्वेष की जड़ों को, उन शल्यों को दूर करना, काटना, ये आवश्यक है। इसे जैन परंपरा ने साधना कहा है। परमात्मा ने ऐसी साधना की कि रोज वे आहार चर्या के लिए जाते तो प्रसन्न भाव से जाते, सब जगह घूमकर खाली हाथों वापस आते तो आते समय भी उनके भाव टूटते नहीं, प्रसन्न भाव ही रहता। फिर आकर के पचकान ले लेते उपवास का। ऐसा करते करते 400 दिन बीते। तब कहीं जाकर के श्रेयांश महाराजा के हाथों हस्तिनापुर नगरी में 400 उपवास के बाद इक्षुरस के द्वारा परमात्मा को पालना करने के लिए आहार मिला और इस प्रकार वर्षितप की पूर्णाहुति हुई। उनकी याद में वर्षितप आज के दिन प्रारंभ किया जाता है। ऐसे आदिनाथ परमात्मा को भावभीने नमस्कार कीजिए, कामना कीजिए कि परमात्मा जैसी धीरता, सहनशीलता हमारी जिंदगी में आए। हम भी जैन साधना पद्धति को समझें, कमजोर ना बने, छोटी मोटी बातों के लिए हिल न जाएं। जब कभी उपवास करें, एकासना करें, आयम्बिल करें तो बार बार भोजन के सपने ना देखें। उल्टा ये होना चाहिए कि भोजन के वक्त हमें आयम्बिल, उपवास, एकासना याद आना चाहिए। होता यह है, हमारी ये कमजोरी है या कम नसीबी है कि हम खाते समय उपवास याद नहीं करते, उपवास में भोजन याद करते हैं। यह हमारी बहुत बड़ी हीनता है। इसलिए साधना को समझकर आगे बढ़िएगा। सबके जीवन का कल्याण हो, ऐसी कामना करता हूं। धीरे धीरे जीवन का व्यवस्थित तरीके से विकास कीजिए। आहार पर, वस्तुओं पर, सामग्री पर अवलंबित मत रहिए। इसलिए सब चीजों का कंट्रोल करना चाहिए कि पानी कंट्रोल में ही व्यय करना चाहिए, वनस्पति को अननेसेसरी नहीं काटना चाहिए, किसी भी चीज को वेस्ट नहीं करना चाहिए, कपड़े भी लिमिटेड ही अपने पास में परिग्रह के तौर पर रखने चाहिए, आभूषण भी लिमिटेड रखने चाहिए, वाहन इत्यादि भी खरीदें तो बहुत अधिक नहीं खरीदने चाहिए, रोज रोज ये मोबाइल इत्यादि नहीं बदलने चाहिए और इस प्रकार करके अपनी वृत्तियों को नियंत्रित करना चाहिए। वस्तुएं आज नहीं लाओगे, कल पुरानी बनेगी, बनने ही वाली है, इनका कोई अंत नहीं। एक खरीदो, दो खरीदो, तीन खरीदो, एक गाड़ी हो तो भी काफ़ी है, दो हो तो भी काफ़ी है, तीन चार लो तो भी ना काफ़ी है, इसलिए उसका भी कोई अंत नहीं है। परमात्मा ने साधना में यह समझाया है कि सब चीज़ों का सीमांकन करना चाहिए। इच्छा परिमाण होना चाहिए, यानी इच्छाओं का परिसीमन हो।
इच्छाएं कंट्रोल में आए, तभी कहीं जाकर के साधना का विकास हो सकता है। तो आज के दिन आदिनाथ परमात्मा के 400 उपवास से प्रेरणा लेकर के जीवन का कल्याण कीजिए। यही मंगल कामना, आज इतना ही।